हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था मानव जीवन का उद्देश्य, उससे रिलेटेड और भी डीपली जानकारी कलेक्ट करते हैं। मैंने पिछले में बताया था कि एक विशिष्ट शक्ति होती है। हम सभी मानते हैं, ये सभी जीवधारी मानते हैं कि एक विशिष्ट शक्ति होती है, चाहे आप उसे ईश्वर का नाम दें, चाहे आप उसे प्रकृति का नाम दें, जो पूरे ब्रह्मांड को, जो पूरे सृष्टि को कंट्रोल करती है। उन्हीं ने इसका निर्माण किया है, उन्हीं वही विधाता हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन का संघर्ष जो होता है और किसी भी चीज का अस्तित्व बनाए रखने का संघर्ष, ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो सभी जीवधारियों में है। जी हाँ, वो सभी जीवधारियों में उपस्थित होती है। तो इसी के बारे में हम और डीपली जानकारी लेते हैं। ओके गाइस, तो आपने ये तो जाना ही होगा, जो भी पृथ्वी पे जितने भी जीवधारी हैं उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर बात की जाए तो मानव को माना जाता है, मनुष्य के रूप में। ये आप सभी मानते होंगे। तो मनुष्य के रूप में हमें क्यों मिला? क्योंकि वो सबसे, जो उसका मस्तिष्क है, उसकी जो दूरदर्शिता है, उसका जो प्रकृति प्रदत्त है, वो बहुत अनोखा है। तो सभी जीवधारियों में से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए मनुष्य के जीवन के रूप में जो सुनहरा मौका मिला है, जो हमें अपने परमात्मा परमेश्वर ने दिया है, उसे नष्ट नहीं करना है। तो जो प्रकृति है उसने कुछ ना कुछ तो निश्चित किया होगा हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में, तभी तो हमें ये मनुष्य के रूप में जीवन मिला है। तो इसीलिए मनुष्य का जो जीवन है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। मैं शुरू से कह रही हूँ कि जो हमें मानव के रूप में जीवन जीने का अवसर मिला है वो बहुत ही सुनहरा मौका है, और हमें इसे किसी भी विवाद में उलझ के, किसी भी चीज़ में उलझ के नष्ट नहीं करना है। इस महत्व को, इस जो हमें सुनहरा मौका मिला है, इसे इम्पोर्टेंस देनी है, प्रायोरिटी बनानी है, एंड उसे समझना है कि क्यों मिला है एंड उसका उद्देश्य क्या है। यू हैव टू चूज इट। ओके, तो ईश्वर ने हमें ये सुनहरा मौका दिया है। तो दोस्तों हम इसके बारे में और डीपली जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।